भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जे शाह बिला मुकाबला आईसीसी के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए। जे शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कम उम्र तरीन चेयरमैन हैं। वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। भारत का बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पर कब्जे का प्लान। यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज दें कि भारत का आलमी क्रिकेट पर कब्जे का मंसूबा, ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने इसका भांडा फोड़ा है। जय शाह विल बी टेकिंग ओवर एज द नेक्स्ट आईसीसी चेयरमैन। बिल्कुल खतरे की बात है, जितने छोटे मुल्क हैं उनके लिए खतरे की बात है। कंट्रोल तो बिल्कुल खालिद महमूद साहब ने सही कहा कि पहले से था, अपना कंट्रोल मजीद बढ़ाना चाहते हैं। और जय शाह तो क्या जय शाह साहब के चेयरमैन आईसीसी बनने के बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? ये वो सवाल है जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और सबसे खासकर भारतीय क्रिकेट फैंस अपने जहन में ला रहे हैं कि जय शाह साहब के आईसीसी सरबराह बनने के बाद कितना इंपैक्ट हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के लिए कितनी परेशानी हो सकती है उस पाकिस्तान के लिए जो कि आईसीसी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में उस तरह से नहीं है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है। उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से। उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। भारत चाहता है इंटरनेशनल क्रिकेट पर अपना कंट्रोल, और इसके लिए उसको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत भी हासिल हो गई। एक बार फिर वहीं जाकर बात रुक रही है। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी पर कब्जा करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ऐसा बताता है कि जय शाह आईसीसी सदर ग्रेग बार्कले को मुस्ताफी होने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर आईसीसी ने ये प्लान बदल लिया तो इसका मतलब क्लियर हो जाएगी एक चीज, ये इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को भी कंट्रोल किया हुआ है। आईसीसी को भी कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है। उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। अब तो पाकिस्तान तो गया, अब तो गया ठाकुर पाकिस्तान। बेटा आईसीसी को जो 80% रिवेन्यू जाता है ना, जो प्रपोज फाइनेंस मॉडल निकला था ना, उसमें 80% रिवेन्यू जो आईसीसी को जाता है वो बीसीसीआई देता है। तो बेसिकली हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल टुडे फॉलो की को नई वीडियो में। पीसीबी, ईसीबी, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, ये सारे बीसीसीआई के टुकड़ों पे पाल रहे हैं। हम तो की बात है, जय शाह को चाहिए फुल कंट्रोल। और उसके बाद फाइनेंशियल इशू पे तो हमने बात की, और क्या मसाइल पेश आएंगे पाकिस्तान के लिए? खतरे की बात है, बिल्कुल खतरे की बात है, जितने छोटे मुल्क हैं उनके लिए खतरे की बात है। कंट्रोल तो बिल्कुल खालिद महमूद साहब ने सही कहा कि पहले से था, अपना कंट्रोल मजीद बढ़ाना चाहते हैं। और जय शाह अब अगर आईसीसी के बिल्कुल चेयरमैन बनेंगे, उनको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत हासिल है। और 27 अगस्त तक बोर्ड्स ने अपने नॉमिनीज भी देने होंगे कि ये चेयरमैन के लिए लड़ेंगे। लग रहा है कि बिला मुकाबला ही वो मुंतखब हो जाएंगे जय शाह। और उसके बाद उनका पहला अमल, 2-3 अमल में से जो पहला स्टेप होगा, एक तो वो ये होगा कि वो आईसीसी का सदर जो है वो इंडिया में ले जाएंगे। इसलिए कि भारत कई दफ़ा, मेरे ज़राए बताते हैं कि कई दफ़ा एतराज़ उठा चुका है कि दुबई में आईसीसी की ऑपरेशनल कॉस्ट मंथली तकरीबन $45,000 है। और ये आईसीसी के पैसे सारे जाहिर है 80% पैसे इंडिया की तरफ से जाते हैं। दूसरा स्टेप उनका होगा कि 4 टीमों की टॉप टियर बनाएं, वही ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। आप अंदाजा लगाएं कि ये पहले से भी हो रहा है। 2019 के बाद से अगर किसी भी टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत इन्वॉल्व नहीं होते तो वो सिर्फ 2 टेस्ट मैचों की होती है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया इन्वॉल्व होते हैं तो 2 से ज्यादा टेस्ट की होती है। अब जाके श्रीलंका को 3 टेस्ट मिले 5 या 6 साल के बाद, तो वो ऑलरेडी सेकंड ईयर तो चली रही है टेस्ट क्रिकेट की। तो उसमें हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा, हमें अपनी टीम अच्छी करनी पड़ेगी। हम टेस्ट में बहुत पीछे चल रहे हैं, हमें टेस्ट में अपनी टीम की परफॉर्मेंस टॉप 3 में लानी है। अगर हम T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड में इसी तरह हारेंगे शर्मनाक तरीके से, तो हमें कोई लिफ्ट नहीं कराएगा, हमें कोई वैल्यू नहीं कराएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इसलिए साथ देंगे भारत का कि उनके टीवी राइट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। दोनों के बिलियन, ऑस्ट्रेलिया का $1.5 बिलियन का टीवी राइट्स है 4 या 5 साल का। इंग्लैंड का भी 1.52 बिलियन को टच करता है पाउंड्स में, जो 5 साल के उनके टेलीविजन राइट्स हैं। हम तो टेलीविजन राइट्स बेचने में भी हमें बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं। मार्केट भी जाहिर है स्लो है, हमारी लो है, और उसके साथ हमारी टीम की अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो हमें टेलीविजन राइट्स की मद में भी पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर हमें $34 मिलियन की रकम आधी हो गई तो उसमें फिर हमें मजीद स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये टर्म इसलिए भी खास है कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है फेब 2025 में। तो क्या जय शाह साहब के चेयरमैन आईसीसी बनने के बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? ये वो सवाल है जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और सबसे खासकर भारतीय क्रिकेट फैंस अपने जहन में ला रहे हैं कि जय शाह साहब के आईसीसी सरबराह बनने के बाद कितना इंपैक्ट हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के लिए कितनी परेशानी हो सकती है उस पाकिस्तान के लिए जो कि आईसीसी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में उस तरह से
नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस व्लॉग के अंदर दोस्तों मैं बताऊंगा कि ये इलेक्शन बेसिकली चेयरमैन आईसीसी का होता कैसे है, क्या पाकिस्तान भी इस चीज़ के लिए अपनी नॉमिनेशन दे सकता है, नंबर 1। नंबर 2 के चेयरमैन बनने के बाद अगर जय शाह साहब बन जाते हैं, जो कि उनके लिए राहें काफ़ी हमवार हैं, अगर वो बन जाते हैं तो क्या पाकिस्तान के लिए कोई परेशानी होगी? और तीसरी सबसे खास बात कि चेयरमैन आईसीसी की बेसिकली जिम्मेदारियां क्या होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि उनकी जिम्मेदारियां बेसिकली क्या होंगी। उससे सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, ये समझना कि उनके बनने से पाकिस्तान को कोई परेशानी हो सकती है या नहीं हो सकती है। दोस्तों एक चीज़ समझने के लिए कि ये जय शाह साहब अगर बन जाते हैं तो वो 5वें भारतीय होंगे जो आईसीसी के सरबराह होंगे। इससे पहले जगमन डालमिया थे, शशांक मनोहर रह चुके हैं, श्रीनिवासन रह चुके हैं, और एक और थे जो शरद पवार साहब, ये आईसीसी के सरबराह रह चुके हैं। अब ये 5वें होंगे, मगर यंगेस्ट होंगे जय शाह साहब अगर वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं। उनके लिए राहें हमवार हैं, क्योंकि ग्रेग बार्कले जो कि अब आईसीसी के सरबराह हैं, जो न्यूजीलैंड से हैं, बेसिकली कमर्शियल लॉयर हैं, मगर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ एज ए डायरेक्टर काम करते रहे हैं, मतलब क्रिकेट का ठीक ठाक तजर्बा था। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आईसीसी चेयरमैन बनने के लिए भी आपको क्रिकेट का तजर्बा होना जरूरी है, जो कि जय शाह साहब के पास है। इसमें मतलब कोई वो उस तरह से नहीं है। बट पॉइंट इज कि जो 16 वोटिंग लिस्ट होती है, 16 वोट कर सकते हैं आईसीसी चेयरमैन के लिए, और 27 अगस्त लास्ट डेट है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कि आप जिसने इलेक्शन लड़ना है वो अपना नाम दे सकता है। मगर चूंकि सिर्फ 16 ही मेंबर होते हैं तो पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि किसको लड़ना है। अगर किसी ने लड़ना है वो अपनी कैंपेन कर सकता है, बट आफ्टर नॉमिनेशन, और उसके बाद नॉमिनेशन एक कमेटी होती है जो प्रीव्यू कर रही होती है जितने भी कैंडिडेट आईसीसी चेयरमैन के इलेक्शन लड़ना चाह रहे होते हैं। उसके बाद वो फिर अनाउंस कर देती है कि ये कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और अगर कोई 2 कैंडिडेट आ जाए, लाइक अगर एक हो जाए, कंसेंसस हो जाए, फिर तो ज़ाहिर इलेक्शन की जरूरत नहीं रहती है, बट अगर 2 हो जाए तो इलेक्शन होते हैं, और 16 जो लोग हैं वोट डाल सकते हैं, और सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यानी 9 वोट चाहिए होते हैं आईसीसी चेयरमैन बनने के लिए। इससे पहले 2/3 मेजॉरिटी थी, मगर अब सिंपल मेजॉरिटी कर दी गई है। और 3 आईसीसी के नए अध्यक्ष जो है वो चुन गए हैं जय शाह। जय शाह को निर्विरोध चुना गया, यानी किसी भी टीम ने, किसी भी कंट्री ने जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है, और आईसीसी के नए अध्यक्ष जो है वो बन चुके हैं जय शाह। 35 साल की उम्र में यंगेस्ट एवर आईसीसी चेयर, और वो भी। और जय शाह साहब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्यों सबसे बड़ा खतरा है, क्यों पाकिस्तान क्रिकेट को बैन कर सकते हैं? लिटरली ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और जो मुझे लगता है कि होकर रहे। पाकिस्तान को 96 यानी 28 साल बाद कोई आईसीसी का इवेंट मिला, वो पाकिस्तान का राइट है, और पाकिस्तान में पूरा होगा। कोई हाइब्रिड मॉडल ना हमें एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कबूल था, ना है और ना होगा। मेरे ख्याल है बर्फ पिघलेगी। क्यों पिघलेगी? क्योंकि फादर जो है वो नरेंद्र मोदी साहब के बहुत क्लोज है, अमित शाह साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब बोर्ड ने तो पहले ही से डिसाइड कर लिया था कि जी जय शाह के लिए हम एग्री करते हैं। अब इंडिया से पंगे ले लेकर हमने अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया कि ये अब ऐसा मौका आ गया कि अब जो इंडिया चाहेगा हमारे साथ वो करेगा, और पूरी दुनिया बोलेगी बिल्कुल ठीक कर रहे हो, इन खबीसों के साथ, इन बेगैरतों के साथ जो भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहे हो। पहले ये चीज कर रहे थे कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी, ये तो डायरेक्ट है, लेकिन अब वो क्या करेंगे, अब वो पूरे के पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उठाएंगे और उसको इंडिया ले जाएंगे। अब पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया होस्ट करेगा, मतलब ये बातें अब पाकिस्तान में हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने चैनल टुडे फॉलो को सब्सक्राइब भी करें।